राजनीति की बात कही जाए तो इस राज्य में मैंने टीटीएमपी लोग सांसद विधायक बनते हैं। टीटीएमपी ने टानी मैट्रिक पास, तो एक स्कॉलर लड़का, उसके साथ तमाम है, देवेंद्र बाबू भी पीएचडी के छात्र हैं, संजय मेहता जी लॉयर हैं। तो जब एक नया लड़का जब जिस चीज़ रूप में आप नेता को देखना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए राजनीति में आया है, और फिर अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर आपकी शिकायतें केवल शिकायतें ही रहेंगी। 3 बार विधायक रहने का अनुभव है, मंत्री रहने का अनुभव है, और एक शख्स तो वर्तमान के सांसद भी हैं। तो लिहाजा उनका जितना राजनीतिक अनुभव है उतना मेरी आयु नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास युवाओं का जोश है, हमारी एक विचारधारा है, और वो दर्द और पीड़ा और तकलीफ जो झारखंडियों के साथ घटित होती आई है वह इस बार अपना हिसाब मांगेगी, और हिसाब मांगने के लिए उन्हें दिल्ली में दस्तक देनी होगी। और दिल्ली में दस्तक अगर देना होगा तो जो दहाड़ मार के दस्तक दे ऐसे शख्स के रूप में दस्तक देना होगा। तो लिहाजा उस हिसाब से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं और गिरिडीह फतह करने जा रहे हैं। की एक परिस्थितियाँ होती हैं तो जो स्वाभाविक है, जब वो 50-60 की उम्र को पार करते हैं तो उनके जीवन में ऐसा आता है। तो हम लोग यूथ है और हम लोग विश्वास दिलाते हैं, अगर गिरिडीह हम लोग फतह करते हैं, ये शिकायत कि हम संसद को देख नहीं पाए, संसद हमारे गाँव पहुँच नहीं पाए, ये दूर कर देंगे। लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और झारखंड के अलग अलग कोनों में करते हैं। ऐसे में गिरिडीह में कई दिनों से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लहर भांपने की प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लहर इस बार किसका है। और जिनका लहर लोग बोलते हैं, जिनके बारे में चर्चा करते हैं, वो शख्स आज हमारे साथ हैं। गिरिडीह लोकसभा के ऐसे प्रत्याशी जो चलने से बोले तो जनता का सैलाब जहां उमड़ पड़ती है, वैसे शख्स हमारे साथ है। टाइगर जयराम महतो हमारे साथ है। स्वागत है भैया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत लोगों के साथ आप टक्कर ले रहे हैं, चूंकि एक तरफ मथुरा महतो हैं, दूसरी तरफ सीपी चौधरी हैं। वैसे गद्दावर नेताओं के साथ आप टक्कर लेने जा रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से पहली बार। कैसे देखते हैं जयराम महतो जी? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, और चुनौती ना हो तो फिर युवा होना क्या, और निसंदेह चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि बाकी जो 2 लीडर हैं सामने वो अस्थाई लीडर हैं। उनका 3 बार विधायक रहने का अनुभव है, मंत्री रहने का अनुभव है, और एक शख्स तो वर्तमान के सांसद भी हैं। तो लिहाजा उनका जितना राजनीतिक अनुभव है उतना मेरी आयु नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, और हमें पूर्ण विश्वास है इस चैलेंज में हम लोग मनोवैज्ञानिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तमाम सोशल साइट्स को भी हम लोग भी देख रहे हैं, जो उनका आईटी सेल है वह अपने विपक्ष जो हैं उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं खंगाल रहे हैं। वो हमारे स्क्रीनशॉट्स, हमारे पोस्ट, हमारे 30 सेकंड के वीडियोज कट कर रहे हैं। तो ये वो खुद हमें संदेश दे रहे हैं कि हम लोग मनोवैज्ञानिक जीत की ओर बढ़ चुके हैं। अब उसे एक मास जो जनता का आशीर्वाद है उस जीत में तब्दील करना है। तो कैसे देखते हैं कितना चुनौतीपूर्ण आप लोग को ये फर्स्ट जो है सो आप लोग लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी मतलब कह सकते हैं उपाधि, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिसको लेकर के लोग दिल्ली, बम्बई स्टार प्रचारक होते हैं कई पार्टियों के, और आप अकेले मैदान पर खड़े हैं। कैसे देखते हैं? निसंदेह आसान नहीं है, बिल्कुल। फिलहाल जो राजनीति का रूपरेखा देख रहे हैं और राजनीतिक जो घटनाक्रम हमारे आसपास दिखती हैं, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि धनबल बहुत हावी रहेगा। उनके डोर टू डोर के कैंपेनिंग होते हैं, उनके बूथ लेवल पर कार्य करता है, केडर हैं, और उनका एक सिस्टम है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास युवाओं का जोश है, हमारी एक विचारधारा है, और वो दर्द और पीड़ा और तकलीफ जो झारखंडियों के साथ घटित होती आई है वह इस बार अपना हिसाब मांगेगी, और हिसाब मांगने के लिए उन्हें दिल्ली में दस्तक देनी होगी। और दिल्ली में दस्तक अगर देना होगा तो जो दहाड़ मार के दस्तक दे ऐसे शख्स के रूप में दस्तक देना होगा। तो लिहाजा उस हिसाब से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं और गिरिडीह फतह करने जा रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पूर्व के जो सांसद हैं वो लोग चुनाव के समय में सिर्फ आते हैं। ऐसे में जयराम महतो क्या सिर्फ चुनाव के समय में लोगों के पास जाएंगे या फिर चुनाव के बाद भी? नहीं, हम लोग तो चुनाव के बाद जाएंगे। देखिए, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जो लोग ये शिकायत करते हैं कि सांसद या विधायक समय पर नहीं आते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी रहते हैं। क्योंकि अगर मुखिया को आप चुनते हैं तो 70 साल का शख्स चलेगा, क्योंकि एक मुखिया के हार्डली 10 गांव होगा और टोला मोहल्ला मिला के 15 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी वो 5 साल में वो 15 गाँव घूमेगा, बहुत ही ईजिली घूमेगा। तो लेकिन आप अगर विधायक चुनते हैं तो याद रखिएगा 60 से डाउन हो, उसकी उम्र 60 से बिल्कुल कम हो, ताकि वह कम से कम 200 गांव आएंगे। एक विधानसभा में 200 गांव आएंगे। उस लिहाज से अगर आप ये चाहते हैं कि विधानसभा के तमाम गांवों में विधायक जी आएँ, सुख दुख हालचाल को देखें, तो उसकी आयु कम होनी चाहिए। और अगर आप सांसद चुनते हैं जिसमें 1000-1200 गाँव आते हैं तो मुझे लगता है 50 से नीचे, और अगर आप 30-35 जैसे युवाओं को चुनते हैं तो बेहतर होगा। तो इसीलिए हम लोग ये शिकायत दूर कर देंगे। जो ये बिल्कुल ये शिकायत है, मैं जहाँ भी गया उनका कहना है कि वर्तमान जो सांसद है हमने देखा नहीं, वह फील्ड में आए नहीं, वो काम किए नहीं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं देखिए, प्रकृति के नियमों से आप विपरीत नहीं है। मेरे दादाजी जो भोजन करेंगे वो भोजन मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं उनसे कुछ गुना ज़्यादा ही करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार एक थकावन होती है, उम्र की एक परिस्थितियां होती हैं, तो जो स्वाभाविक है जब वो 50-60 की उम्र को पार करते हैं तो उनके जीवन में ऐसा आता है। तो हम लोग यूथ है और हम लोग विश्वास दिलाते हैं, अगर गिरिडीह हम लोग फतह करते हैं, ये शिकायत कि हम संसद को देख नहीं पाए, संसद हमारे गाँव पहुँच नहीं पाए, ये दूर कर देंगे। अच्छा, एक जीन्स पैंट पहनने वाला लड़का
स्कॉर्पियो के छत से भाषण देने वाला लड़का चुनाव में आ गया है और चुनाव में बड़े-बड़े महारथियों से टक्कर ले रहा है। कितना मतलब कितना मुश्किल है आपके लिए? चूँकि लोगों के पास धन बल भी है, आपके पास देखते हैं कि जहाँ जाते हैं एक गाड़ी होती है, 2-4 लोग होते हैं। मतलब सपोर्टर के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ, जनता तो आपके पास लाखों हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कैसे मतलब टक्कर की बात अगर यदि करें तो कैसे टक्कर देंगे उनको? देखिए, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग है। जो भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं और मैसेज यही कि झारखंड अलग राज्य मिला है। आज हम लोग झारखंड में एक नई विचारधारा को जो स्थापित करने जा रहे हैं और उसका जो भविष्य दिख रहा है वो गिरिडीह आधार बनेगा उसका। झारखंड के आने वाले 20-25 साल की राजनीति को अगर हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें युवाओं का इंटरफेयर होगा और उस दौर में झारखंडियत की बात कही जाएगी, झारखंडियत की हक हुकूक के तरीकों को लिखा जाएगा, तो उसके लिए युवाओं का जो आज आगमन हुआ है राजनीति में, जेबी केसस कहिए या जयराम महतो के नेतृत्व में, तो उसका आधार गिरिडीह लोकसभा का चुनाव तय करने जा रहा है। इस लिहाज से गाँव में इस बात को लेकर चर्चा परिचर्चा है। गांव के लोग उत्साह में भी हैं, उत्सुक भी हैं और इस बात को लेकर चिंतित भी हैं गिरिडीह को लेकर कि गिरिडीह कहीं ना कहीं देखिए जो भी वर्तमान राजनेता हैं वो 50 की आयु पार कर चुके हैं, 60 की आयु पार कर चुके हैं। यानी जो नया दौर आएगा, अगर आज हम लोग सपोज दैट स्थापित नहीं होते हैं तो फिर दौर में क्या होगा कि जो आज 50 की उम्र पार कर चुके हैं उनका 25 साल का बेटा है, वह राजनीति को संभालेंगे, जो कि लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। तो लिहाजा आज गिरिडीह लोकसभा के साथ साथ हम लोग आने वाले झारखंड राज्य की जो राजनीति है उन चीज़ों में जो बदलाव होगा उसकी आधार को रखने जा रहे हैं। चलिए, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं भी है कि आप बखूबी संसद पद को जीतें और दिल्ली में जाकर के झारखंडियों की आवाज़ बने। और झारखंड की आवाज़ बनने के तत्पश्चात सबसे पहला ऐसा कार्य क्या करेंगे जयराम महतो जी? देखिए, जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, झारखंड की अगर बात करें तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास हमारे जो लोग हैं वो पलायन करके बैठे हैं। तो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जो माइंस के एरिया हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जहाँ रोजगार का साधन सृजन होता है, उन पर हम लोग अपने लोकेलिटी पर मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और जो एक संसद की जो शक्तियाँ हैं उसका उपयोग किया जाएगा, ना कि दुरुपयोग। चंदा वाला सिस्टम जो चलता है कंपनियों फैक्ट्रियों में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उस धंधे को बिल्कुल ड्रॉप आउट किया जाएगा और वहाँ तमाम जो भी कंपनियां हैं उनको गाइडलाइन का फॉलो करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रखेंगे। क्योंकि सांसद कोई मजाक का विषय नहीं होता है, उसकी दायित्व होता है। और सबसे खास बात है क्योंकि हमारा जो तीनों जिला आता है, गिरिडीह आता है, बोकारो आता है, धनबाद आता है, उसमें जो डीएमटी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें आज धनबाद में 1500 करोड़ है, आपका गिरिडीह में भी लगभग 1000 के आसपास है और आपका बोकारो में भी 900 करोड़ के आसपास है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो हम लोग गांव के विकास के लिए उन सब चीज़ों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे और लगातार हम लोग अपनी टीमों के साथ, जैसे हमारे पास सर जी बैठे हैं तो इनके साथ बैठकर इनकी टीम को साथ हम लोग एजुकेशन पर बात करेंगे कि बेहतर एजुकेशन पॉलिसी क्या हो सकती है। क्योंकि संसद चुनाव तो हम लोग आधार बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का फोकस तो इस राज्य की राजनीति को नियंत्रण करना और बेहतर करना। तो उस पर हम लोग जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिनको आज झारखंड में हजारों स्टूडेंट है जो माइंस की जानकारी रखते हैं, माइंस के सेफ्टी कानून को जानते हैं, वहाँ के तमाम रूल रेगुलेशन को समझते हैं, तो उनके साथ माइंस की चर्चा होगी। टीचिंग लाइन में बैठे हैं उनके साथ टीचिंग लाइन की चर्चा होगी और इस राज्य की रूपरेखा को बनाने के लिए हम लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ेंगे। जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा में अभी तक कितनी सभाएं और जनसंपर्क कर चुके हैं? अगर गिरिडीह लोकसभा की बात कहिएगा तो हमको लगता है तो चांची का 28 पंचायत, टुंडी में भी लगभग 7-8 पंचायत यानी 35, कसमार में 15, आपका मैंने हमको लगता है ये आधा लोकसभा हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, आधा लोकसभा अभी लोग प्रत्याशी मैदान में उतरे नहीं हैं, हम आधा लोकसभा कंप्लीट कर चुके हैं। यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो शिकायत करते हैं कि सांसद घर नहीं आते हैं, तो रीजन कसूर उस शख्स का नहीं होगा। अगर आप गांव में देखना चाहते हैं तो इसको भी आपको मानना होगा कि प्रकृति के जो नियम है, उम्र की जो परिस्थितियां हैं वो भी आगे आती हैं। तो अगर आप गाँव में देखना चाहते हैं, छाँव में देखना चाहते हैं, अपने ठाव में देखना चाहते हैं, तो भाई युवाओं को दाव लगाना होगा। और हमें लगता है कि जब वो प्रत्याशी मैदान पे उतरे नहीं, हम लोग आधा लोकसभा कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये शिकायत जो होता है कि गांव नहीं आते हैं, हमारे दुख दर्द को नहीं सुनते हैं, ये समस्या कभी नहीं दिखेगी। अच्छा, केंद्र का चुनावी मुद्दा, बहुत सारे लोग जो अन्य पार्टियां हैं वो केंद्र की चुनावी मुद्दा को लेकर आते हैं, जैसे कोई राम मंदिर को लेकर के, कोई सेंट्रल के मुद्दे को लेकर के, लेकिन आप झारखंड की मुद्दों को लेकर के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और डायरेक्ट टक्कर सेंट्रल को दे रहे हैं। इतना मतलब लगता है देखिए, फिलहाल देखिए आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आज झारखंड की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा नहीं हो रहे हैं, पलायन का दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, उस राज्य में जहां तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, मिनरल्स हैं, तो मेरे हिसाब से झारखंड के लोगों को जो दिनचर्या के जीवन का जो हिस्सा है वो रोजगार है। उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, उस चीज़ पर बेहतरी कैसे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन्हीं मुद्दों को सदन में रखेंगे। इस बात के साथ हम लोग सदन जाने का कार्य करेंगे।
और जो गिरिडीह लोकसभा के लोगों को अंतिम में क्या कहेंगे जयराम महतो? देखिए, गिरिडीह लोकसभा के तमाम जो मतदाता हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि गिरिडीह लोकसभा कहीं न कहीं एक नई राजनीति की आधार को स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले देख लीजिए 5 उपचुनाव हुए हैं इस राज्य में। 5 उपचुनाव के नतीजे क्या निकले? किसी न किसी राजनेता के परिवार के ही लोग जीते हैं। चाहे आप मधुपुर की बात करें, डुमरी की बात करें, बेरमो की बात करें, रामगढ़ की बात करें या मांडर की बात करें, वो विधायक घर के लोग ही विधायक बने। तो ऐसे में युवाओं और जित जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग इस बात को चिंतन मंथन कीजिए, लोकतांत्रिक देश में क्या ये परिपाटी सही है? तो अगर सही नहीं है तो एक नया लड़का आज चैलेंजिंग दौर में आज तमाम लोगों से टकराते हुए एक नई विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप ही तो कहते हैं ना कि परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, राजनीति में किसान वर्ग के लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो आज तो दोनों चीज़ हो रही है। हम लोग परिवारवाद को किनारे करके राजनीति में आ रहे हैं, और जो नौजवान साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, वे लोग राजनीति में अगुवाई करने आ रहे हैं। तो फिर आपको आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर आप केवल कहते हैं। आज करने का मौका आपके पास आया है। लोग कहते हैं ना कि कभी सेवा का मौका दीजिएगा, और जब सेवा का मौका सामने आता है बोलते हैं आज घर में नहीं है। तो लाइक दैट यही हमारे गांव में, हमारे देश में ये चर्चा होता है कि गरीब लोग राजनीति करें, जो कॉर्पोरेट लोग राजनीति ना करें, और मतलब परिवारवाद की राजनीति ना हो, टैलेंटेड लोग राजनीति करें। तो आज अगर राजनीति की बात कही जाए तो इस राज्य में मैंने टीटीएमपी लोग सांसद विधायक बनते हैं। टीटीएमपी ने टानी टूनी मैट्रिक पास, तो एक स्कॉलर लड़का, उसके साथ तमाम है, देवेंद्र बाबू भी पीएचडी के छात्र हैं, संजय मेहता जी लॉयर हैं। तो जब एक नया लड़का जब जिस चीज़ रूप में आप नेता को देखना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए राजनीति में आया है, और फिर अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर आपकी शिकायतें केवल शिकायतें ही रहेंगी कि हाँ नेतवा ऐसा है, और बप्पा हाले ओहो बन गए, पढ़ल लिखल ना है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग दरकिनार करते हुए हम लोग टिकट दिए हैं कि भैया जो जनता का डिमांड है, हम जनता के डिमांड के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का डिमांड होता है कि साधारण घर का लड़का हो, सब साधारण घर के लड़के हैं। जनता का डिमांड हो पढ़ा लिखा हो, सब पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को उतारे हैं। तो जनता का जो डिमांड होता है पॉलिटिक्स में, जैसा वो कैरेक्टर ढूंढती है राजनीति में, वैसे कैरेक्टर के साथ हमारे नौजवान चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो अगर ऐसे मोड़ पर जनता का समर्थन, उनका साथ सहयोग नहीं मिला तो फिर हम लोग क्या करें बताइए? तो इसीलिए झारखंड के 23 साल के इतिहास को उठा के देखिए, हमको एक भी लीडर का नाम बताइए जो मतलब साधारण बैकग्राउंड हो या फिर साधारण परिस्थितियों से आकर यहाँ तक आया हो। हाँ, वो विधायक बना होगा, एक आध को विधायक बना होगा, राज्य की राजनीति किसी ने नहीं किया है। राज्य की राजनीति करने हम लोग आए हैं। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये झारखंड के पन्नों में एक खुशनुमा अवसर भी आया है कि आज इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा हो रही है। नहीं तो हम जैसे युवा मुखिया चुनाव लड़ने के बारे में सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये विचारधारा ही कहिए या झारखंडियत कहिए या झारखंड के प्रति हमारा भावना कहिए या झारखंड की लड़ाई कहिए कि आज हम लोग इतने बड़े मुकाम को छूने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा सब। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं, पहली बार कोई टी शर्ट जीन्स पहनने वाला लड़का लोकसभा चुनाव में शिरकत कर रहा है? पहली बार कोई लड़का माड़ भात खाने वाला जो है शख्स, पहली बार कोई लड़का जो है सो पीएचडी करके चुनाव में आने का हिम्मत दिखाया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें, और खास करके गिरिडीह लोकसभा के लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।